तो हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था सर? डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है। क्या सीखने वाले हैं? पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है। तो आपको डार्क क्लाउड कवर कुछ याद है? कैसा दिखता था? शायद ऐसा दिखता था, है ना। और पियर्सिंग पैटर्न कैसा दिखता है सर? ऐसा दिखता है, जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में क्या था? पहले ग्रीन कैंडल और फिर रेड कैंडल बनता था। पियर्सिंग पैटर्न में क्या है? पहले रेड कैंडल और दूसरा कैंडल क्या बनता है? वो ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्क्रीन पे और समझते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है। ठीक है ना, तो जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं, है ना। तो चलिए आ गए हैं हम लोग स्क्रीन पे और देखते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं पियर्सिंग पैटर्न, है ना। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए एक रेड कैंडल। ठीक है, एक रेड कैंडल बनना चाहिए और उसके बाद जो भी मेरा कैंडल बनेगा वो क्या होगा? गैप डाउन बनेगा। गैप डाउन खुलेगा, ओपन होगा। समझ लिए कि इसके आसपास। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, गैप डाउन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। वो गैप डाउन खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बस। ठीक है, और अब जो मेरा नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस जगह पे कहीं पे मेरा ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ। ठीक है, ऐसे बन रहा है और वो कहाँ पे क्लोज होगा ये देखिए। क्लोज करने से पहले इसको एक चीज़ और देख लेते हैं। इस कैंडल का जो 50% है इसके आसपास है। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि ये जो रेड कैंडल है इसका जो 50% है वो यहाँ पे है। अब जो मेरा ग्रीन कैंडल है वो देखिए 50% से ज़्यादा कवर करना चाहिए रेड कैंडल का, जो कि ये किया है, और यहाँ पे कहीं पे आके ये बन गया है। ठीक है, तो अब देखिए ना यहाँ पे हुआ क्या है। ये जो मेरा रेड कैंडल है ना, उसके बाद जो मेरा ग्रीन कैंडल बना है वो कहाँ पे खुला है? गैप डाउन खुला है, गैप डाउन ओपन हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और क्लोज कहाँ पे लिया है? वो प्रीवियस रेड कैंडल का 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% के एरिया को वो कवर किया है। बस इतना ही समझना है। अगर हमको ये समझ में आ गया कि कहीं पे अगर रेड कैंडल मेरा बन रहा है, कहीं पे नहीं बोलेंगे, किसी एक जगह पे बोलेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि वो किस जगह पे बनेगा। बस सिर्फ समझिए इस चीज़ को, है ना, कि अगर कहीं पे मेरा रेड कैंडल बनता है उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनता है जो कि गैप डाउन ओपन होता है और जो वो क्लोज होता है वो प्रीवियस रेड कैंडल का 50% एरिया से ज़्यादा कवर करता है, तो उसको हम लोग पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। बस इतना ही समझना है। एक बार और रिवीजन करा देते हैं। अगर कहीं पे मेरा रेड कैंडल बनता है उसके बाद ग्रीन कैंडल गैप डाउन होके ओपन होता है, गैप डाउन होके ओपन होता है, और क्लोज कहाँ पे लेगा? वो जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका 50% से ज़्यादा एरिया को कवर करके अगर वो क्लोज लेता है तो उस तरह के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, इतना बात क्लियर। अब दूसरी बात पे आते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग काम भी देख लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि मेरा बाजार इस तरह से नीचे आ रहा है ना।
अब जब मेरा बाज़ार इस तरह से नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे एक पियर्सिंग पैटर्न बनाता है, इसके बाद क्या संभावना, क्या प्रोबेबिलिटी होता है कि बाज़ार कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद मेरा एक संभावना बनता है कि जो मेरा बाज़ार है वो इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, तो यही है मेरा पियर्सिंग पैटर्न का कंसेप्ट, जो कि एकदम छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमने सीख लिया ना कि पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है सर? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीख लिए, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया। जितना हमें सीखना था, जितना हमने जानना था, उतना हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब आने वाली वीडियोस में हम क्या सीखेंगे? ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स अब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं फिर।